हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन? जो करिकुलम डिज़ाइन है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सब्जेक्ट सेंटर्ड, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम, प्रॉब्लम सेंटर्ड या ऑल ऑफ दिस? तो हमारे सब्जेक्ट सेंटर्ड भी होता है करिकुलम डिज़ाइन, ह्यूमनिस्टिक करिकुलम भी होता है और प्रॉब्लम सेंटर्ड भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी करिकुलम शुड बी, कि जो जॉन डीवी थे उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या ह्यूमनिस्टिक करिकुलम? तो जो जॉन डीवी थे वो हमेशा बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते थे, तो इसलिए उनका जो करिकुलम है वो लर्नर सेंटर्ड था। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है वो क्या होता है? उसमें हम बच्चे को प्रॉब्लम्स देते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, और जो लर्नर सेंटर्ड है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ह्यूमनिस्टिक में हमारा क्या हो जाता है? सेल्फ कंसेप्ट आ जाता है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड का आगे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट एरिया सेंटर्ड करिकुलम इज वन दैट इज फोकस्ड ऑन। यहाँ पर सब्जेक्ट एरिया सेंटर्ड की बात की गई है। वो ऐसा कौन सा करिकुलम है? स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन, सेल्फ कंसेप्ट या रियल लाइफ सिचुएशन? तो जो हमारा सब्जेक्ट एरिया सेंटर्ड करिकुलम होता है वो हमारा डिसिप्लिन सेंटर्ड होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है हम इसमें क्या लेते हैं? सब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड में सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, डिसिप्लिन्स पर। ठीक है, उसमें क्या होता है? डिसिप्लिन का ही मतलब सब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस किस में किया जाता है? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में। सेल्फ कंसेप्ट पर जो ज़्यादा फोकस होता है वो ह्यूमनिस्टिक करिकुलम में होता है। और रियल लाइफ सिचुएशन में किस पर ज़्यादा फोकस होता है? प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? अब करिकुलम कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे? यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम, कोरिलेशन या ऑल ऑफ दिस? तो जब भी हम करिकुलम बनाएंगे उसमें यूटिलिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ करिकुलम भी होनी चाहिए और कोरिलेशन भी होना चाहिए। कोरिलेशन का मतलब है यहाँ पर सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन होना। ठीक है, तो हमारा ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स, कि जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है? व्हाट विल बी टोट, कि हमें क्या पढ़ाना है, हु विल बी टोट, कि कौन पढ़ाएगा, एंड हाउ इट विल बी टोट, और ये कैसे पढ़ाया जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव। तो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में हम यही चीज़ें तो लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, व्हाट विल बी टोट मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हु विल बी टोट मतलब कौन सा टीचर पढ़ाएगा, एंड हाउ इट विल बी टॉट एंड इसका क्या मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स एंड फेज इंक्लूड इन करिकुलम डेवलपमेंट? जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स भी होते हैं। तो वो कौन कौन कितने स्टेप्स होते हैं उसके? 2, 3, 4 या 5? तो उसके स्टेप्स होते हैं यहाँ पर 4। अगेन सेम मिस्टेक मैंने कर दी है। यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फेजेस है इसके हमारे? प्लानिंग, कंटेंट एंड मेथड्स, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो जो हमारे क्या क्या हैं यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट के फेज? प्लानिंग भी होती है, कंटेंट भी होता है, मेथड्स भी होते हैं। सबसे उसके बाद जब हम प्लान कर लिया, हमने अपना कंटेंट मेथड चूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक द टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, कि अगर बच्चों को टेक्स्ट बुक से स्किल्स लेनी है, लैंग्वेज लेनी है, तो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए? कोरिलेट विद असेसमेंट एंड अचीवमेंट, लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्प्रिंगली, expose them to more literary reading, और become more cost effective compared to a technological supported course? तो करिकुलम कैसी होनी चाहिए? को रिलेट होनी चाहिए किससे? असेसमेंट और अचीवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक, कि जो इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक है उसकी क्या इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। एनकरेज द डिस्पोजिशन ऑफ क्रैमिंग, नॉलेज एक्सप्लोजन, इंडिविजुअल टीचिंग, या क्रिएट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो किसी भी टेक्स्ट बुक की, हम डी ऑप्शन से शुरू करें, किसी भी टेक्स्ट बुक की, ठीक है, ये तो सबसे अच्छी बात होती है कि वो क्या करता है, सेल्फ स्टडी क्रिएट करती है बच्चे में, इंडिविजुअल टीचिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, और नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। क्या कोई भी टेक्स्ट बुक हमें ये कहेगी कि बच्चे को ये इनकरेज करेगी कि तुम क्रैम करो? नो। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चन 10, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इज। अब हम एक गुड टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, वेल इलस्ट्रेटेड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दिस? यस, जो टेक्स्ट बुक है वो चाइल्ड सेंटर्ड भी होनी चाहिए, उसमें एग्जाम्पल भी होने चाहिए, और फ्री फ्रॉम बायस भी होनी चाहिए, बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द टीचर इज द रोल मेकर ऑफ द हिस्ट्री? ये किसने कहा था कि जो टीचर है वो एक रोल मेकर है? मनु ने, H.G. वेल ने, हुमायूं कबीर ने, या कोठारी कमीशन ने? तो ये कहा था हमें H.G. वेल ने। ये डेफिनेशन जो है वो आपको पेज नंबर 188 पर मिलेगी लक्ष्मी की बुक में, ठीक है। आपको एक बार गो थ्रू करना है, वहां से आपको जितने भी पॉइंट्स बुक में दे रखे हैं उनको रीड आउट करना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ ए टीचर? कि एक टीचर की क्या क्वालिटी नहीं होगी यहाँ पर? वाइड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, पेशेंस, पैसिमिस्ट, या गुड रिलेशन विद स्टूडेंट्स? ये देखो, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंस भी टीचर में होना चाहिए, एंड गुड रिलेशन भी होना चाहिए स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट होता है कि निराशावादी, तो टीचर की ये क्वालिटी नहीं होगी, टीचर को ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड? कि जो ब्लैक बोर्ड है उसको हम कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, वो कौन सी टीचिंग एड है? ऑडियो एड, विजुअल एड, या ऑडियो विजुअल एड, या नन ऑफ द अबव? तो वो हमारी कौन सी एड होती है? विजुअल एड होती है, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को सुन नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटरी एड्स आर, कि इनमें से ऑडिटरी एड कौन सी है जिनको हम सुन सकते हैं? ग्रामोफोन, डायग्राम, रेडियो, बोथ ए एंड सी? तो देखो, जो डायग्राम्स होते हैं उसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो ग्रामोफोन और जो रेडियो होता है उसमें से हम सुनकर ही सीख सकते हैं, तो बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स इज, कि जो नॉन प्रोजेक्टेड एड है वो कौन कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, ग्लोब्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स? तो हमारी नॉन प्रोजेक्ट एड कौन सी है यहाँ पर? ग्लोब, क्योंकि जो फिल्म स्ट्रिप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, तो उनको वो कौन सी होती है? हमारी प्रोजेक्टेड एड्स होती हैं, ठीक है, उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CAI स्टैंड फॉर, जो CAI है वो किसके लिए स्टैंड करता है? कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, या कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू? तो हमारा क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट्स में बी क्लासिफाइड, चार्ट कैसे हो सकते हैं? ट्री चार्ट एंड टाइम चार्ट, इशू चार्ट एंड पिक्टोरियल चार्ट, फ्लो चार्ट एंड सर्कल चार्ट, या ऑल ऑफ दिस? तो ये सारे ही चार्ट के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट ए the contain a series of parallel rectangle for the purpose of depicting comparative data। अब हमें कोई भी डाटा है उसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। वो जो ये डेफिनेशन आपको गिवन है, आपको ये बतानी है कौन से ग्राफ की है, कि द कंटेन सीरीज ऑफ पैरेलल रेक्टेंगल फॉर द पर्पस ऑफ डिपिक्टिंग कंपैरेटिव डाटा। एक डाटा को जो है वो रेक्टेंगल पैरेलल की फॉर्म में दिखाता है, तो वो सर्कल ग्राफ नहीं, क्योंकि जब रेक्टेंगल की बात है तो सर्कल तो वो होगा नहीं। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, या पिक्चर ग्राफ? तो पिक्चर ग्राफ भी नहीं होगा वो। लाइन ग्राफ में क्या होता है? हम लाइंस लगाते हैं, तो रेक्टेंगल की फॉर्म में जो पैरेलल्स बॉक्स बनते हैं वो किस में बनते हैं? हमारे बार ग्राफ में बनते हैं। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन इज द राइट, बार ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन वाज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, कौन सा मॉडल है जिसने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन को प्रेजेंट किया था? तो वो कौन सा है? जॉन डीवी का, टाइलर का, हिल्डा टाबा का,
या स्टफल बीम का, तो वो है टाइलर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, Hyper Teaching Transfer Protocol, Hyper Teacher Transfer Protocol या none of these। तो यहाँ पर जो हमारा HTTP है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, अभी हमारे यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बुक को गो थ्रू कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का चैनल यहाँ पर जो मेरा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।